हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं डीमार्ट यानी कि अवेन्यू सुपरमार्ट्स का चार्ट। तो एक जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका हम पूरा देखने वाले हैं। एक प्राइस एक्शन का एनालिसिस और डिफरेंट चार्ट्स पर यानी कि मंथली, डेली और वीकली चार्ट्स पर, और फिबोनाची प्लॉट करके भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हम देखने वाले हैं। तो दोनों का एनालिसिस होने वाला है, प्राइस एक्शन और फिबोनाची। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो हम आ गए हैं डीमार्ट के 1 मंथ चार्ट पर। आप देख सकते हो 1 मंथ चार्ट पर हमने एक लेवल मार्क कर लिया है जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अभी रिसेंटली जो स्टॉक ने लो लगाया है वो भी हम मार्क कर लेंगे, जो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे देखा जाए तो और एक लेवल हम मार्क कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा अगर स्टॉक में फॉल आता है। तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मंथली चार्ट पर मार्क कर लिए। चलिए वीकली चार्ट पर देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जो लेवल हमने मंथली पर मार्क किए हैं वो वीकली चार्ट पे भी हमें बढ़िया तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम और चलेंगे डेली चार्ट पर। अब हम आ गए हैं डेली चार्ट पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये लेवल्स एक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करें जो सबसे पास रहेगा स्टॉक के, तो आप देख सकते हो ये जो लेवल है 4351 जो स्टॉक ने आखिरी ट्रेडिंग सेशन में लगभग टच कर लिया है। आखिरी ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने हाई लगाया 4344.5, यानी लगभग 5 से 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो स्टॉक अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप करंट लेवल पर स्टॉक को बाय कर सकते हो, या अभी जो लेवल चल रहा है उस लेवल पर भी आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने वाला है। अभी रिजल्ट्स भी आए हैं, वो भी पॉजिटिव नज़र आए हैं। नए शॉप्स भी ओपन किए हैं डीमार्ट ने, तो वो भी पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक के लिए। तो न्यूज़ तो पॉजिटिव चल रहा है और स्टॉक आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं 4208 से लेकर 4165 किस तरीके से स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बाउंस किया है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखें, थोड़ा सा हम पीछे जाए तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी पिछली बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था, इसलिए ये लेवल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर स्टॉक में फॉल आता है, आप करंट लेवल पर बाय करके चलते हो और स्टॉक में फॉल आता है, तो अगला जो लेवल है यहाँ जहाँ पे आप स्टॉक को ऐड कर सकते हो वो रहेगा 4208 से लेकर 4165 का जोन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। यहाँ पे आप अगला हिस्सा डाल सकते हो, अपने पैसे को 3 हिस्से में बांटकर। करंट लेवल पर एक हिस्सा, दूसरा जो हिस्सा है वो है 4208 से 4165 के बीच में, और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो वो रहेगा 3979 से 3875। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल और सबसे बढ़िया लेवल स्टॉक को बाय करने के लिए। तो ये जो लेवल्स हमने बताए हैं ये एक बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अभी बात करते हैं टारगेट्स की। तो आप देख सकते हो टारगेट की अगर बात करें तो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हमारा लगभग जो टारगेट है, अगर यहाँ से हम देखें हमारा जो पहला टारगेट है ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा जो रहेगा 4800 के अराउंड। इसके नीचे अगर कोई टारगेट हमें मिलता है तो इस लेवल पर मिलेगा जो रहेगा 4550 के अराउंड। तो पहला टारगेट है 4050 के अराउंड, दूसरा टारगेट हमने अभी देखा कि वो आ रहा है लगभग 4750 के अराउंड। अगर दोनों टारगेट्स हिट होते हैं तो उसके बाद जो ऊपर की तरफ हम टारगेट्स देख सकते हैं, अगला टारगेट हमारा यहाँ रहेगा जहाँ पे स्टॉक को एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो अगला टारगेट लगभग हमारा रहेगा जो जहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, लगभग वो रहेगा 5150 से 5190 का लेवल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम और अपसाइड स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आता है लगभग 5600, और जो स्टॉक ने अब तक हाई लगाया है 5900 से लेकर 6000। ये लेवल्स आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन के हिसाब से हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था प्राइस एक्शन का एनालिसिस। अब हम देखेंगे फिबोनाची का एनालिसिस। फिबोनाची को हम चार्ट पर प्लॉट करने वाले हैं, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो को मार्क करके हम लेवल्स निकालने वाले हैं कि कौन से लेवल्स स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल्स पर आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, और उसके बाद कौन से लेवल्स पर हम
एक अच्छे टारगेट्स कौन से लेवल से हम ऊपर की तरफ मिल सकते हैं हमें। तो ये हम एनालाइज करने वाले हैं। तो हमने एक जो स्विंग लो है और एक जो स्विंग हाई है वो चार्ट पर मार्क कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि करंट लेवल से स्टॉक में किस तरीके से बाउंस आया है। 4205 ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तो यहाँ से रिवर्सल तो हमें दिख गया है। तो रिवर्सल के बाद पहला टारगेट जो आ रहा है 0.236 का लेवल जो इम्पोर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। तो हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं तो पहला जो टारगेट हमारा रह सकता है वो है 0.236 का लेवल यानी 4605। इसके बाद जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.5 यानी कि 5052 का लेवल और 5252 जो कि 0.618 रेशो है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे टारगेट के हिसाब से। अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला जो हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में वो रहेगा 5537 का लेवल। ये भी इम्पोर्टेंट तरीके से एक्ट करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में वो रहेगा 5900 का लेवल और उसके बाद 6299 और 6700 के आसपास हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ऊपर की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लेकिन स्टॉक में फॉल आता है तो कौन से लेवल पर एवरेज करना है ये भी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। तो अगर स्टॉक में फॉल आता है तो नीचे की तरफ हम कौन से लेवल्स पर स्टॉक को ऐड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से अगर फॉल आता है तो 1.236 और 1.382 ये जो दो लेवल्स रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनके प्राइसेस आ रहे हैं 3805 और 3557। ये ब्रेक होता है तो 3357 इंपॉर्टेंट रहेगा बाइंग के लिए। तो ये थे 3 प्राइसेस जहाँ पे आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें बैक साइड में मिलेगा। और टारगेट्स की हमने बात अभी कर ली है कि ऊपर की तरफ किस तरीके से हमें अच्छे टारगेट्स मिलने वाले हैं। तो ये था फिबोनाची और प्राइस एक्शन का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर राय लें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन फ्यूचर। गुड डे, टेक केयर।